सैनिकों के लिए एसओपी निकली है, आखिर वो पुलिस के लिए एसओपी है कि आप सेना और सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, कब उन्हें आप जेल में डाल सकते हो, किस तरीके के केस आपके सामने आएंगे। और ये बड़ी एक पहल हुई है, 3 पेज की एसओपी आपको देखनी होगी और इस एसओपी का क्या उद्देश्य है ये भी बताऊंगा। आखिर उद्देश्य का मतलब उन्होंने कहा है एसओपी पुलिस और सेना के बीच आपसी सम्मान, विश्वास और प्रक्रियात्मक सहयोग, सुचारू वैध सहयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन दिशा निर्देशों को पालन करने पर दोनों संस्थाएं इस देश की अखंडता की रक्षा कर सकती हैं और कानून के द्वारा कानून के शासन को बनाए रखने में एक दूसरे के साथ मदद कर सकती हैं। यह पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक और सैन्य बलों के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दे सकती हैं। अंततः एक साथ काम करने और दूसरे पर भरोसा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एसओपी बनी गई है। आखिर एसओपी के 8 बिंदु कौन से, उनके ऊपर बात करूंगा। अब एसओपी के ऊपर जो न्यूज बहुत सारी निकल रही, सबसे पहले भास्कर एक्सक्लूसिव, सैन्य कर्मियों से व्यवहार कैसा हो। यूटी पुलिस ने जारी की 3 पेज की एसओपी यानी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे सेना में आपने देखा होगा किसी चीज को रखरखाव के लिए तैयार के लिए एसओपी होती है। सैन्य कर्मी की शिकायत पर तुरंत एफआईआर होगी, गिरफ्तारी के लिए खास प्रोटोकॉल होगा, केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। यानी ये आप समझ सकते हो, सैन्य जवानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर डीजीपी ऑफिस ने 3 पेज की एक एसओपी जारी की है। और ये एसओपी हुई है जब से कि एक सेना के कर्नल वाट और उनके बेटे की मारपीट पंजाब पुलिस द्वारा होती है और ये मामला बहुत ऊपर तक जाता है और मामला बहुत गंभीर जाता है, अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। अब इसमें कहा है कि गंभीर अपराध को छोड़कर अन्य मामलों में सीधी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, सैनिकों की सीधी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सेवारत यानी जो सर्विंग सोल्जर है, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर मामला गंभीर है यानी उसने बलात्कार किया है, हत्या, अपहरण से जुड़ा न हो, जो उनकी आधिकारिक ड्यूटी से असंबंधित हो, अन्य किसी की तरह की घटना में सेना का जवान अधिकारी का नाम सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति अनिवार्य है। गिरफ्तारी के मामले में निकटतम सैन्य स्टेशन जो हेडक्वार्टर है वहां पर से आपको परमिशन लेनी होगी। यानी कहा यदि आपने बलात्कार नहीं किया है, यानी आपने बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि आपने ऐसा किया है जो सामने दिख रहा है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। सेना की शिकायतों का निपटारा कैसे होगा। कोई सैन्य कर्मी पुलिस के पास कोई शिकायत लेकर जाता है तो उसे प्राथमिकता के साथ तुरंत सुना जाए। मामला केस दर्ज करने का हो, तुरंत एफआईआर करनी होगी। मामला सैन्य क्षेत्र अधिकार में आता है तो पुलिस सेना अथॉरिटी को सूचना देगी। सेना संबंधित मामले में आते ही पुलिस और जवान एसपी एसएसपी को इसकी जानकारी देगी। सेना की संपत्ति, हथियार, वाहन, अन्य उपकरणों को सावधानी से संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना अथॉरिटी को तुरंत बताना होगा। सेना मामलों के लिए डीएसपी होगा पहला संपर्क अधिकारी, पीआरओ। सेना मामलों के लिए डीएसपी रैंक का अधिकारी ही प्राथमिक संपर्क करेगा। थाने चौकियों में एक डेस्क बनेगी जहां आसपास मौजूद सेना यूनिटों के संपर्क अधिकारियों की लिस्ट रखी जाएगी। हाई प्रोफाइल मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी गठित होगी। सैन्य कर्मी गवाह या मीडिएटर के रूप में यदि कहीं शामिल होता है तो उसका बयान बिना देरी के दर्ज किया जाएगा। पुलिस को व्यक्तिगत रूप से सेना जवानों को थाने या चौकी में बुलाने की बजाय उनके लिखित बयान या फोन वीडियो कॉल करके उन्हें बयान दर्ज किया जा सकता है। यानी पूरा उन्होंने सम्मान के साथ एसओपी है, इसकी हाईलाइटेड सारी उन्होंने इस न्यूज में कवर कर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले कि सेना को किन किन कंडीशंस में सैनिकों को गिरफ्तार कर सकते हो। यदि आपने संगीन मामला नहीं लिया तो उस मामले को अब नजदीक जो आपका आर्मी हेडक्वार्टर है, स्टेशन हेडक्वार्टर, वहां पर आप सूचित करिए। वो स्टेशन कमांडर किसी अधिकारी को पहुंचाएंगे और डीएसपी लेवल पे बात होगी तो वो उसके खिलाफ मामला जाता है। यानी उसकी गिरफ्तारी करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तमाम यदि आप गलती नहीं करते और आपके साथ कोई भी पड़ोस में झगड़ा होता है, आपको कोई परेशान करता है, आप थाने में जाते हो तो बहुत रेस्पेक्ट से आपकी बात को सुना जाएगा, एफआईआर के तहत दर्ज किया जाएगा और उसकी इंक्वायरी भी तुरंत की जाएगी। और ये सारे मामले डीएसपी होगा पहला संपर्क अधिकारी। जैसा यदि कहीं एसआईटी गठित करने की बात है, यदि आपने कहीं गवाही देना है तो आपके जो भी बयान है वो वीडियो कॉल पे भी हो सकते हैं, रिटन में भी आपको स्वीकार किए जाएंगे। यानी हम इसकी प्रशंसा करते हैं और देश में हर जगह इस तरीके के एसओपी निकले ताकि सैनिकों को एक डर के माहौल से
और दोनों में भाईचारा, भरोसा कायम हो। अब मैं बात करूंगा आखिर एसओपी को जरा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है, पुलिस महानिदेशक कार्यालय ऊटी चंडीगढ़ डीलक्स बिल्डिंग सो एंड सो, पुलिस अधिकारियों द्वारा सेना कर्मियों को संभालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उद्देश्य इसका सेना कर्मियों के साथ बातचीत पेशेवर और सम्मानजनक, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से की जाए। पहले सबसे बातचीत में माना, यानी पेशेवर तरीके से। पेशेवर तरीका आप समझ सकते हो कौन सा होता है? आपके साथ सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, सामने आपके साथ जेसीओ और अफसर खड़ा है, तो आपसे उसका तरीका आपको फिर बदलना होगा, क्योंकि वो आपसे ओहदे में बड़ा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है। वो बातचीत किस तरीके से किया जाए और गाली गलौज न किया जाए, पारदर्शी, बिल्कुल निष्पक्षता कि आप अपना आइडेंटिफाई करिए, उनसे भी आप अपनी आइडेंटिफिकेशन लिखते हो। चाहे सेनाकर्मी, शिकायतकर्ता, आरोपी, गवाह या मध्यस्थ या पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी अन्य क्षमता में शामिल है, चाहे वो आरोपी है, चाहे वो गवाह है, चाहे वो मध्यस्थ है, चाहे वो रिपोर्ट करने आए, लेकिन आपको बात करने का तरीका सही रखना होगा। रक्षा कर्मियों के साथ व्यवहार करते समय सम्मानजनक, विनम्र व्यवहार बनाए रखने, उनकी शिकायतों पर पूर्व अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये उन्होंने कहा। एसओपी में पुलिस कार्रवाई में सैन्य कर्मियों से निपटाने की प्रक्रिया को भी संबोधित किया गया। अधिसूचनाएं, जांच, गिरफ्तारी किसी भी प्रकार की चीज है और आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना होगा। एसओपी के तहत सेवारत रक्षा कर्मियों को केंद्र सरकार की अनुमति बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर मामलों में शामिल न हो, उनके अधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित न हो। जैसे कहा है, आपने बलात्कार, चोरी, डकैती नहीं किया तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। सेना कर्मियों के साथ बातचीत और उनके साथ बिहेवियर, उनके साथ तरीका जो सेना कर्मियों का होता है, अनुशासन होता है, उसी तरीके से करिए। तमाम तरीके के एसओपी में पॉइंट दिए, जिसको आप चाहिए रिटन में ले सकते हो और उसके नीचे प्रॉपर महानिर्देशक के साइन है। इसकी कॉपी आप रख सकते हो, क्यों कि बहुत सारा इलाका है, आप पंजाब है या देश में कहीं भी, आपके साथ एक कॉपी आज चाहिए। समय आ गया है, आपने देखा होगा कल ही लखनऊ में किस तरीके से हमारे सेना के कर्नल साहब के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो बड़ा एक समस्या, यानी लोगों को समझ ही नहीं है कि सामने क्या है। यानी वो इतने पद और वर्दी के नशे में चूर हैं कि मुझे नहीं लग रहा है वो किसी को कुछ समझते होंगे। जब तक कोई नेता या उनका अधिकारी आए, भगवान जाने, तब उन्हें होश आता है, अदरवाइज ये बेहोश रहते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको कॉपी चाहिए तो हमें मैसेज करें, हम आपके साथ भेज देंगे। धन्यवाद।